इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी समझ नहीं आती कि अच्छे से एड्स कैसे रन होंगे। हर बंदा अगले बंदे से अलग बात कर रहा होता है। अगर आपके साथ भी यही मसला है और आप इसी बात से कंफ्यूज होते हो कि सब लोगों की बात अलग अलग है, तो किस बंदे को सुनना चाहिए, किसकी माननी चाहिए, कैसे पता लगेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये आपने लाजमी देखनी है। अगर किसी और बंदे का भी फ़ायदा चाहते हैं तो उसको भी लाजमी शेयर कर दें। अच्छा, अब जो बेसिक कोर्सेज़ हैं उसके अलावा जो भी जनरल स्ट्रेटजीज़ हो गई और इनिशियल स्टेप्स तो सेम ही है, ठीक है। वो सबको पता है कि डैशबोर्ड कैसे काम करता है और कैंपेन कैसे क्रिएट होती है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी बनाने में हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अब स्पेशली बिगिनर्स को समझ नहीं आती कि किस बात को फॉलो करना है, ठीक है, और किस बात को फॉलो नहीं करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इतनी कन्फ्यूजन फैलाई हुई है, ऊपर से अगर किसी एक की भी वीडियो उठा के कुछ कर लो तो वो रिजल्ट्स नहीं आते। ऐसे क्यों है? क्योंकि जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो दो टाइप्स के लोगों का है, सही है। चाहे वो यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे, कहीं पे भी है, सही है। तो एक वो लोग हैं जो खुद इस फील्ड में एक्सपीरियंस हुए और इसको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करके इतने सालों का हौसले वसूल जो उनका था वो आपको दिया। दूसरे वो जो रेस में लग गए, लाइक कंटेंट बनाने के चक्कर में इधर उधर से बेसिक सीख ली और कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये आपको समझना होगा कि आपने किसको सुनना है। अगर इन बातों से भी हट के एक बात की जाए तो मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि अगर आप 10 मार्केटर्स को भी एक साथ बिठा लें और एक सवाल करें तो 10 के 10 लोगों का आपको आंसर क्या मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। यानी आपको एक बात के 10 आंसर्स मिल जाएंगे, विच इज़ नॉर्मल। ये कोई गलत बात नहीं है कि हर बंदा एक दूसरे से अलग बात कर रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया है वो कैसे किया है। एक तो अकाउंट्स डिफरेंट, ठीक है, एड अकाउंट्स डिफरेंट, स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट, इवन निशेस भी डिफरेंट। अब जब आप लोग ऐड लगाने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? मेरी माने आपके लिए यही काफ़ी है कि आपको स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। इनिशियल क्या चीज़ें काम आने वाली हैं, किस तरह और किस ऑब्जेक्टिव से ऐड चलाना है, बिज़नेस कंडीशन क्या है, ऑलरेडी किस ऐड अकाउंट में डेटा है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टाइम क्लियर कर रहा होता है क्योंकि हर ऐड अकाउंट यूनिक है। ऐसे नहीं है कि हम जो पिछले क्लाइंट के लिए किया, ठीक है, जो हमने वहाँ पे स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की और वो स्ट्रेटजी उस टाइम काम आ गई तो दूसरों पे भी हम वही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। टेस्टिंग ही सबसे बड़ा स्टेप है आपके लिए, आपके सीखने के लिए। टेस्टिंग ही तो चीज़ों को क्लियर करता है कि अब आपने आगे क्या करना है, क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है। इस जो स्ट्रेटजी आपकी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है उसको ही फर्दर आपने लेकर चलना है या नहीं। इवन ये भी कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग के बाद ही आपको ये चीज़ें पता लगती हैं कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। इससे पहले आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एस्टिमेट लगाते हो, विच इज़ नॉट बैड। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ की। ऐसे बिल्कुल नहीं है अगर एक बंदे ने आपको मेटा की एक बात बता दी तो वही पत्थर पे लकीर है। ये प्लेटफॉर्म इतना डायनेमिक है कि कभी कोई चीज़ वर्क कर रही होती है, कभी कुछ भी हो जाए, कोई पता नहीं चलता। इस फील्ड में रहते हुए किसी चीज़ का दावा, किसी स्ट्रेटजी का दावा बनता ही नहीं है। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप एड्स रन करने जा रहे हो उसको खुद नहीं पता होता कि वो आने वाले टाइम में आपको क्या परफॉर्मेंस ला कर देगा। तो वो भी जो है ना सिर्फ एस्टिमेट लगा रहा होता है एक कि, और एस्टिमेट कैसे लगा रहा होता है, अपने जो उसके पास यूज़र डाटा है उसके मुताबिक वो आपको एस्टिमेट लगा के देता है कि हाँ भाई आपकी इतना कन्वर्जन्स आ जाएंगी, अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से देखना सीखें और डैशबोर्ड से बाहर निकल के ऊपर से बिज़नेस को देखें कि इसके लिए क्या स्टेप बेहतर होंगे और आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बता रही, मैं आपको स्ट्रेटजी बनाना सिखा रही हूँ कि कौन से की फैक्टर्स होते हैं जिसको लेकर आप अपनी इनिशियल स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हो।